नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। 10,000 रुपए में बिहार में सरकार बन गया क्योंकि महिलाओं ने जाकर के खुल करके नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया और उन्हें अपना नेता माना और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव का बेड़ा पार इस बार नहीं हुआ, कैसे होगा आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा इसे पूरा जरूर देखिए। आप सबोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटे नहीं और वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के मन में समझिए तो आज के 5 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि इस बार जनता से आकर के केंद्र में सही न सही राज्य में कम से कम सरकार बदल देगी और हम जाकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। पर उनके इस सपने को समझिए तो बिहार के जनता ने धाराशायी तब कर दिया जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया जीविका दीदियों को देने की बात आ गया। उनको ऐसा अनुभव हो भी गया था कि 10,000 रुपया समझिए तो गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ध्यान देने की बात है, यह पर्सनल खर्च करने के लिए नहीं, एक रोजगार अर्जित करने के लिए समझिए पैसे दिए गए थे 10,000 रुपए। और अगर और जरूरत करने पर सरकार ऐसा वादा भी किया कि हम 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देंगे। तो ये योजना समझिए तो आरजेडी के लिए ताबूत में समझिए आखिरी कील हो गया। समझिए जाकर के कि आरजेडी का जो सपना था कि इस बार हमारा अपना सीएम होगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस योजना ने समझिए तो उनका बेड़ा पार होने से बीच में मझधार में डुबा दिया। कारण साफ है, क्योंकि 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में करीब 10,000 रुपए डाले गए रोजगार योजना के लिए। उनका ऐसा कहना था कि जो रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं वही रोजगार अगर बिहार में मिलेगा तो बिहार तरक्की भी करेगा। और कम से कम एक केंद्र में हमारी जो सरकार है जाके भाजपा के साथ, तो बिहार में यदि भाजपा गठबंधन की सरकार अगर रही तो राज्य का और विकास होगा। ये सोच करके ही नीतीश कुमार ने रोजगार के लिए समझिए 10,000 रुपए दिए थे। तेजस्वी यादव को तो शायद यकीन भी नहीं होगा, भनक भी नहीं होगा कि जैसे जैसे हर चुनाव में समझिए तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था हर चरण में, उसी समय उनको समझिए तो थोड़ा सा ही भनक लगा भी होगा या ना लगा होगा, पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के दौरान ही हर राजनीतिक पंडितों ने मान लगा लिया था कि नीतीश कुमार जोरदार तरीके से वापसी कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं ने समझिए तो खुल करके समझिए उनको वोट दे, उनको अपना नेता माना, क्योंकि उनको पहले से ही समझिए यकीन था। क्योंकि जब वे दारूबंदी का समझिए शराबबंदी का मांग भी कर रहे थे कि बिहार में शराब बंद करिए, बहुत से लोग शराब पी करके समझिए नदी नाले में इधर उधर गिरे पड़े रहते थे, तो नीतीश कुमार ने महिलाओं की बातों का सम्मान रखते हुए बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया। तो नीतीश कुमार को समझिए महिलाओं का जो इस बार और है वो डबल बेनिफिट हो गया, क्योंकि समझिए 10,000 रुपए की तो सम्मान राशि जो मिला रोजगार करने के लिए तो है ही है, और वे अभी तक शराबबंदी पर कायम भी है। बहुत से नेता ऐसे बयान देते हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। अरे समीक्षा क्या हो, तो समझिए खुल के कह रहे हैं कि शराबबंदी ही हटा दो। मगर शराबबंदी हटा देने से जिन महिलाओं ने समझिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, तो हो सकता है जाकर के उन महिलाओं ने जाकर के उनको हटा भी तो दे सकती है, क्योंकि वही सोच करके तो उनको मुख्यमंत्री बनाए थे कि कम से कम शराबबंदी अगर रहेगा तो एक समाज समझिए तो सभ्यता और एक समझिए तो एक अच्छा कानून मेंटेन रहेगा। मगर जाकर शराबबंदी को अगर हटा दिया जाएगा तो फिर शायद महिलाओं के मन में जो डर है कि वही दौर आ जाएगा कि हमारे घर के जो पुरुष जो रहेंगे वो कम से कम शराब में तो मदमस्त हो जाएंगे, तो हमारा घर जो है सो बिखर जाएगा। तो एक सबसे बड़ा समझिए गेम चेंजर रहा, और इसी के बल पर नीतीश कुमार राज भी कर रहे हैं। क्योंकि एक आधी आबादी का अगर वोट अगर उनको जा रहा है तो स्वाभाविक है कि ये वोट उनको बोनस के तौर पर ही जा रहा है। पुरुष तो खर देंगे, घर की महिलाएं भी अगर उनको वोट दे रही है तो समझिए उनको बोनस के तौर पर जा रहा है। और जैसे ही अगर वोटिंग परसेंटेज अगर 60% से बढ़ने लगा था तो नीतीश कुमार को भी समझिए चाहे भाजपा के भी हर बड़े नेता को यकीन हो गया था कि मेरी सरकार फिर से बनने वाली है। क्योंकि ये 10,000 रुपए की सम्मान राशि जो रोजगार के लिए दिए थे, पर किसी के घर में अगर मान लेते हैं अचानक किसी पैसे की जरूरत हो तो समझिए उसको कितना बड़ा सहारा मिल जाएगा। वो पैसे का समझिए अगर उसको कोई पार्टी विशेष अगर दे रहा है रोजगार करने के लिए सही, पर दे तो रहा है कैश में। ऐसा नहीं है कि आप रोजगार करेंगे तब जाकर के आपको 10,000 मिलेगा, नहीं, रोजगार करने से पहले ही 10,000 मिल जा रहा है। भले आप इसे पर्सनल कामों में भी खर्च कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रहा है। तो समझिए वो परिवार कितना समझिए आभारी रहेगा उस पार्टी के प्रति, और यही कारण रहा जाकर के कि जदयू और भाजपा की समझिए तो दमदार तरीके से वापसी हो गया और तेजस्वी यादव का आरजेडी पार्टी मात्र 25 सीट पर सिमट गया। वे किसी तरह से समझिए तो विपक्ष के नेता बनने के लिए लायक रहे, क्योंकि संविधान में ऐसा नियम है कि कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा आने पर ही आप समझिए तो विपक्ष के नेता बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का इस बार बेड़ा पार नहीं हुआ, और अगर उनको अगले बार अपन बेड़ा पार करवाना है तो कम से कम अपना जनाधार बढ़ाना होगा।
कुछ आरोप जो लगाए भी है कि इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी हुआ है, महिलाओं की जगह कुछ पुरुषों के भी खाते में भेजा गया है। तो सरकार समझिए उस पर एक लेटर भी जारी हुआ है, उन लोगों से अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप 10,000 रुपए सम्मान की राशि है वो लौटा दें। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर भी किया समझिए उस लेटर को। तो इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच होने के बाद ही पता चल जाएगा। मगर आरजेडी का इस बार जो सपना था सीएम बनने का, ये 5 साल बाद ही अब उसे मौका मिलेगा, क्योंकि 2030 तक जाकर के बिहार में जदयू भाजपा की दमदार सरकार जो बनी है वो लगातार बनी रहेगी। इसमें कोई आंच नहीं, कोई खतरा नहीं। बहुत से अफवाह उड़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार जाकर के 2 साल बाद 3 साल बाद शायद वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, वे हट जाएंगे, सीएम नहीं रहेंगे, भाजपा का अपना सीएम बन जाएगा। मैं पहले ही डिक्लेयर कर देता हूं कि नीतीश कुमार जब तक जाकर के जदयू में है, जब तक जाकर के भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, तब तक बिहार में सीएम जब बनेगा नीतीश कुमार के सहमति के बगैर बन ही नहीं सकता। क्योंकि नीतीश कुमार का केंद्र में जो गठबंधन है भाजपा के साथ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट गठबंधन है। इस पर ध्यान देने की बात है, भाजपा उन्हें किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहेगी। तो तेजस्वी यादव कितना भी जाकर के मौका तलाश ले, ये मौका उनको 5 साल बाद ही मिलेगा, यानी 2030 में। उनको जो अब नई स्ट्रेटजी के साथ आना है 5 साल बाद ही आए तो शायद उनको कुछ फायदा भी होगा, क्योंकि जनता तो अब 2030 तक के अपना मतों का समझिए तो जो रुझान देना था वो दे दिया है, और नीतीश कुमार 2030 तक अब राज करने वाले हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या जो 10,000 जो सम्मान राशि जो दिया गया रोजगार करने के लिए, इससे महिलाओं को कितना फायदा हो, क्या वे रोजगार कर पाएंगी, एक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।